मिलिटेंसी, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन 35 साल से खत्म हुई नहीं। लेकिन आप बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हो कि हमने खत्म की मिलिटेंसी, हालात बहुत ठीक है, टेररिस्ट इंसिडेंट कोई हो नहीं रहा है, तो ये हो क्या रहा है फिर? इस बात का जवाब तो देना प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। तो लिहाजा जो हुआ है उसको हम सख्त कड़े अल्फाज में उसको कंडेम करते हैं और हमें बहुत दुख है, कांग्रेस पार्टी को बहुत दुख है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हालात सुधरे, जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट का फ्लो बढ़े, जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाल जिंदगी गुजारे, खुशहाली की तरफ जाए, खुशहाली की तरफ बढ़े जम्मू कश्मीर, और यहां इमीडिएटली इलेक्शन हो, लोगों की सरकार बने, ये हम चाहते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी बार बार क्वेश्चन पूछते थे मनमोहन सिंह जी को, कहते थे कि आपके पास आर्मी है, आपके पास सिक्योरिटी फोर्सेस है, फिर ये टेररिस्ट हमले कैसे होते हैं, टेररिस्ट अटैक कैसे होते हैं, और हम वही क्वेश्चन उल्टा मोदी जी को पूछ रहे हैं कि ये इंसिडेंट्स कैसे हो रहे हैं। आपने पूरा डोल बजाया, पूरी कैंपेन में हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, तो आप जवाब दीजिए इन बातों का जो हमने बताया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बदकिस्मती से हमें अभी भी पड़ोसी के साथ मसला है और पड़ोसी के साथ मसला फौजी कार्रवाइयों से हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने पड़ोसी से बात नहीं करेंगे हम मसला हल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द आते रहे हैं और हमें इसका सामना करना पड़ता है और बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। इन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और इसमें अगर कोई भी छोटा सा वाकया भी रूनुमा होता है तो हमें बाकी मुल्क में निशाना बनाया जाएगा, जबकि हम कश्मीरी इसके जिम्मेदार नहीं हैं। Problem with neighbor will not be solved by military action. No military action has solved anything. Look at what is happening between Ukraine and Russia. People thought in 2 weeks it will be over. It's the second year now that war continues and destruction continues. And look at the Gaza situation. These things don't solve the problems. Today, United Nations Security Council has taken up now that between Hamas and Israelis, they will have to find a solution. And this is the way we find that in India also. Unless we talk to our neighbors, we will not be able to solve the problem that we have here. Because these terrorists are coming over the border. And they continue to come. Whichever government tomorrow is in here, we'll have to still face the same thing. And innocent people die. You see that a security person of the CRPF died in that attack in Kotwa, in Doda. Now look at these things. Look at them seriously. And we need to come out of these situations. How long will we face these tragedies? And we have a yatra coming now, which is a major yatra. Any small incident that might take place in that will be blown up in the rest of the country. And we Kashmiris are not responsible for these things. We have never favored these things. और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क है और पीओके में जो कुछ हो रहा है इससे तवज्जो हटाने के लिए वो जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को सिक्योरिटी फोर्सेस पर यकीन रखना चाहिए जो ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान टेरर अटैक करवाता है उस पर तो फारूक अब्दुल्ला साहब की जबान नहीं खुलती, लेकिन हर बात में भारत सरकार को दोषी ठहराना, सुरक्षा बलों को कटघरे में खड़ा करना ये गलत है। भारत सरकार की नीति है और उसी हिसाब से काम चलेगा। विदेश नीति के माध्यम से हम पूरे विश्व में सफल हुए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद काफ़ी सुधर गए थे, लेकिन विडंबना ये है कि पाकिस्तान में किससे बात की जाए। ना तो सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, आर्मी उनको चलाती है, आर्मी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आईएसआई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उनके पीछे सपोर्ट करती हैं, कोई अपनी बात पे टिकता नहीं है। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो खुद ब खुद ख़त्म होने वाला है। उनके खुद जो इस वक्त असमंजस की स्थिति बनी है, वहाँ पर जो खिलाफत हो रही है पीओके में,
तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रयास का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सुरक्षा बल जिनको जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम काम कर रहे हैं, सुरक्षा बलों को फुल सपोर्ट है, अपना बलिदान देके विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। क्या फारूक अब्दुल्ला साहब से मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, सच्चे मन से बताइए कि क्या पत्थरबाजी खत्म हुई या नहीं हुई। आज वहाँ पर कैलेंडर जारी नहीं होता, आज हुर्रियत और जमात जैसे संगठन जो मनी लॉन्ड्रिंग या पैसा हवाला का पैसा लेकर के काम करते थे, वो रुके या नहीं रुके। आज वहाँ पर टूरिज्म है। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया है। रविंद्र रैना ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला को चाहिए कि वो पाकिस्तान और दहशतगर्दों की वकालत करना बंद करें जो जम्मू कश्मीर में खून की होली खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला बताएं कि दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान का हाथ है या नहीं। फारूक अब्दुल्ला साहब को पाकिस्तान की पैरवी करना बंद करना चाहिए। पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर खूनी खेल खेला है। पाकिस्तान ने पूरे जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अंदर बर्बादी के मंजर लाए हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ करवाकर जम्मू कश्मीर के अंदर खूनी खेल खेल रहा है। बेगुनाह लोगों का कत्ल जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान करवा रहा है और पाकिस्तान की निंदा करने के बजाय, पाकिस्तान को आईना दिखाने के बजाय, पाकिस्तान का जो काला बदनुमा चेहरा दुनिया के सामने लाने के बजाय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को पाकिस्तान के साथ बातचीत की पैरवी नहीं करनी चाहिए। और आपको ये बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद सईद अखुन ने जम्मू दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की है। अखुन ने कहा है कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। उन्होंने कहा कि इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम को अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यात्रा पर थे जिनको निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि इस्लाम इस तरह की हरकत की इजाजत नहीं देता है। इस चीज को मजम्मत करते हैं। ये जो पाकिस्तान ने फिर यहाँ दहशतगर्दी शुरू की, उनको अच्छा नहीं लगता है। शायद कश्मीर के लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, करोड़ों की, लाखों में नहीं करोड़ों की तादाद में। मेरे ख्याल कश्मीर भरा हुआ है टूरिस्टों से। अगर ऐसे ही हालात पैदा रहेंगे तो नामुमकिन है फिर टूरिस्ट को यहाँ आएगा। और पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने मुल्क को ठीक करे। ये दहशतगर्दाना जो हमले करवा रहा है वो, या अपने वो मिलिटेंटों को यहाँ भेजने की कोशिश कर रहे हैं, वो बंद करें, क्योंकि उनकी अपनी मुल्क की हालत ख़राब है। लिहाजा हिंदुस्तान की तरफ जितना भी वो कदम बढ़ाएंगे वो खुद नुकसान में हो जाएंगे। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, मुकाबला कर सकते, मुकाबला किया भी। मिलिटेंसी काफ़ी हद तक हमने काबू भी की है, लेकिन अभी है मिलिटेंसी यात्रियों को मारा। ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सा मजहब है? अगर पाकिस्तान दावा करता है कि हम इस्लामी मुल्क है, तो लेकिन ये कत्ल हम क्यों करवा रहे हैं? लिहाजा हम कंडम करते हैं इस चीज़ को, और उन जो बेचारे मारे गए हैं उनके साथ पूरी हमदर्दी रखते हैं, और ये उम्मीद रखेंगे मरकजी सरकार और रियासती सरकार से कि आइंदा ऐसे वाक़ात न हो। और जम्मू खित्ते में हालिया दिनों में दहशतगर्दाना वाकयात में हुए इजाफे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तशवीश का इजहार किया है। पार्टी के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता का कहना है कि हुकूमत को तखरीबी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जरूरी इकदाम करने चाहिए। पिछले 1.5 साल से जम्मू सूबा के अंदर भी इस किस्म की गतिविधियां, पहले तो पुंछ रजौरी के अंदर बढ़ी ही आपने देखा, और फिर परसों ही रियासी के अंदर, अब कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो यानी पूरा ही हमारा जम्मू प्रोविंस जो है मिलिटेंसी की लपेट में आ गया है। बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके बारे में मैं समझता हूं कि बड़े स्तर पर रिव्यू होना चाहिए, ताकि ये जो बढ़ती हुई गतिविधियां हैं मिलिटेंसी की, ये पूरे सूबा जम्मू और कश्मीर तो पहले ही था, और अब जम्मू को जो जिस तरह लपेटे में लिया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये कि बहुत ही एक विषय है
सोच विचार का विषय है। और ख़ासकर ये तो बिल्कुल डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आना या कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाना या रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलिटेंसी का होना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं हमारी, शायद उसमें कोई कमी हो रही है या वजूहत क्या हैं, ये तो इनको देखना चाहिए। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि साहब इस किस्म का जो सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है, पहले आपने देखा कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग्स हुई हैं जो पहले बहुत कम हुआ करती थी, और पुंछ राजौरी खासकर जम्मू सूबे के अंदर हमारी सरकार के टाइम में बहुत ही था ही नहीं, सिस्टम ही नहीं था पुंछ राजौरी के अंदर इस किस्म की मिलिटेंसी। अब पिछले 1.5-2 साल से चल रही है और अभी तक कोई वहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन पाया है कि इस किस्म की गतिविधियाँ जो हैं वो कम हों या कमज़ोर पड़ें, दिख नहीं रहा।